अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कुछ आयात हैं सेलेक्ट की हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और कुछ ना कुछ लेसन्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी डाइव इनटू द सब्जेक्ट, मैं ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ अपने आप को और आप सबको कि आप जब कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको डिफरेंट स्टोरीज़ पढ़ने को मिलती हैं, किस्से होते हैं। आपको कौमे नूह के बारे में बताया जाता है, कौमे हाद, कौमे हूद, कौमे साले और बाकी सारे अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल के बारे में। और ये भी पॉसिबल है कि हम जब कोई वाक़या पढ़ रहे हों कुरान मजीद में, हमारा जहन उस तरफ जाए ही ना और हम सिर्फ उसको एक हिस्ट्री का हिस्सा समझकर हम अपनी रेसिटेशन और अपनी तिलावत को आगे कंटिन्यू कर लें कि अच्छा ठीक है, कुछ लोग थे उन्होंने ये किया, उनके साथ ये हुआ और फिर ठीक है, फिर आपने जो है अपनी तिलावत को आगे जारी रखा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब भी हमें कोई बात बताते हैं, कोई वाक़यात सुनाते हैं, उनकी हिकमत है। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपने कोई वाक़या पढ़ा जो कि हज़ारों साल पहले हुआ है। ये पॉसिबल है कि वो वाक़या आज रिपीट हो रहा है एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट। यू नो, एज पीपल से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वी एज स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, जो शख्स दीन पर चलना चाहता है, वो दुनिया में खैर चाहता है, वो अपने लिए ज़ादेरा इकट्ठा करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते हर आयत पे गौर करे, तदब्बुर करे और फिर जो है अपनी रेसिटेशन को कंटिन्यू करे। कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि जब बंदे के पास वक्त थोड़ा हो तो वो जल्दी रेसिटेशन करता है, तिलावत जल्दी करता है, लेकिन इसको मामूल मत बनाएं। कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई आयत पढ़ते हैं, ये कोई आयत का मजमुआ आपके सामने आता है, ठहर कर उन पर तदब्बुर किया करें। उसकी वजह यह है कि कुरान मजीद सिर्फ 1400 साल पहले के जो लोग थे उनके लिए हिदायत की किताब नहीं थी, बस आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जैसे पहले लोगों के लिए थी, जैसे सहाबा इकराम के लिए थी, सलफ सालेहीन के लिए थी, आज भी वैसे ही रेलिवेंट है। और जब तक क़यामत नहीं आ जाती, जब तक हमारे हाथों में कुरान मजीद है, कुरान मजीद आपको हिदायत देता रहेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप कुरान मजीद से हिदायत लेते हैं कि नहीं लेते। और ज़बरदस्ती किसी को हिदायत नहीं मिलती, आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है, आपको तदब्बुर करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। इसीलिए एटलीस्ट जब आप कुरान मजीद पढ़ें, अपना टाइम आप डेडिकेट कर लें कि मैंने, लेट्स से इट इज़ 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, जो भी है। एंड बाय द वे, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हुफाज भी बैठे हैं। अगर आपकी तिलावत अच्छी है, आप 15 मिनट्स में आधा जुज़ पढ़ सकते हैं। मैं गलत बात कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? पूरा भी पढ़ सकते हैं, या आप माशाल्लाह, आप ये तो हुफाज है, नहीं पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 15 मिनट्स में अगर आप ठहर ठहर के पढ़ते हैं, आपका आधा जूज़ ख़त्म हो जाएगा। तो हैविंग सेड दैट, व्हाट आई मीन टू से हियर इज़ कि जब भी आप कुरान मजीद पढ़ो तो उसको आप ठहर कर पढ़ें और गौर व फिक्र करते हुए आप जो है आगे अपने रेसिटेशन को कंटिन्यू करें। आज से अगर हम 3500 साल पहले चले जाएं, अगर हम इजिप्ट की बात करें तो जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे, जो मिस्री थे, फ़िरौन और जो उनका कबीला था, जो वो कौम थी, वो किब्ती कौम थी और ये बड़े पावरफुल लोग थे। मिस्र पर ये हुकूमत किया करते थे। ये बड़े पावरफुल लोग थे, इनके पास आर्मीज़ भी थी, इनके पास सिविल इंजीनियर्स भी थे उस ज़माने के। और आप अब देखते हैं कि अभी भी इन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए थे, अगर हम पिरामिड्स की बात करें, वो आपको आज भी देखने को मिलते हैं और लोग वहाँ पर जाते हैं
टूरिज्म के लिए, लोग देखने के लिए जाते हैं। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो सिविलाइजेशन थी इतनी प्रॉस्पर कर रही थी कि आज भी जो $1 बिल है उसकी बैक साइड पे आपको पिरामिड मिलता है, और आप रेप्लिकेट उन्हीं चीज़ों को करते हैं, उन्हीं चीज़ों को मेस्मराइज करते हैं जिनको आप समझते हैं कि वाकई कोई लोग थे जो इस दुनिया में रहे थे और फिर वो चले गए। लोग ऐसी बातें भी करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि इन्होंने कैसे इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बना दिए, ये कोई एलियंस का काम है या कोई खलाई मखलूक आई थी उन्होंने ये काम किया है। मीनिंग कि आज भी लोग ये मानने से इनकार करते हैं कि ये किसी इंसान का काम तो नहीं है, उन्होंने कैसे ये चीज़ें बड़े बड़े ब्लॉक्स उठाए हुए होंगे, कैसे इनको इतने अच्छे तरीके से अरेंज किया हुआ होगा। इजिप्ट के आसपास जो लोग रहा करते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो मिस्र भेजा करते थे। वॉशिंगटन डीसी में आपको ओब्लिस्क मिलते हैं। ओब्लिस्क एक स्ट्रक्चर होता है, ये बाय द वे इजिप्शियन कल्चर में ही ये एक स्ट्रक्चर यूज किया जाता था। एक पेंसिल नुमा एक स्ट्रक्चर होता है बड़ा लंबा सा, ये रेजोनेट करता है पावर और स्ट्रेंथ। मीनिंग ये इजिप्शियंस बताया करते थे कि हम बड़े मजबूत लोग हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, हमारा रहना सहना देखो, हमारी बिल्डिंग्स देखो। ये बुतों के पुजारी थे, इनके डिफरेंट बुत हुआ करते थे। एक बुत जिसकी ये परस्तिश करते थे वो थी गाय। उसकी पूजा क्यों करते थे? क्योंकि ये लोग मानते थे कि ये गाय हमें दूध प्रोवाइड करती है जिससे हमें सेहत मिलती है, वी नर्चर आवरसेल्व्स, हमें जिंदगी मिलती है, तो इसीलिए ये हमारी खुदा है और हम इसकी परस्तिश करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। ये मैंने आपको इजिप्शियंस के बारे में इसीलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कल्चर दे हैड और वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। अब हम जो दूसरे लोग हैं, दूसरा तबका है, उसकी बात करते हैं जिनको बनु इसराइल कहते हैं। बनु इसराइल बाय द वे ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से कंसीडर किए जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब के 12 बेटे थे जिससे नाम पड़ गया बनु इसराइल। इन पर जुल्म किया जाता था, ये गुलाम थे, ना दिन ना रात, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती काम काज की तो इनसे हार्ड लेबर करवाई जाती, इनके बच्चों को कत्ल किया जाता, मेल चिल्ड्रन, और ख़वातीन को छोड़ दिया जाता। अब अंदाज़ा लगा लें कि उस सोसाइटी का क्या हाल होगा जिसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं और आपको मर्द नज़र नहीं आ रहे, तो वो पिसे जा रहे थे। अब इसको आप ऐसे समझें कि लेट्स से जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो पहली जनरेशन होगी जिन्होंने देखा होगा कि ठीक है ये फिरौन है और ये बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो इनके अंदर बड़ी नफरत होगी फिरौन और उसके जितने भी उसके चाल चलन है, उसका जो भी रहना सहना है और जो भी वो जुल्म कर रहा है। फिर अगली जो जनरेशन आई होगी, फिर उससे अगली जनरेशन, हो सकता है कि ऐसी जनरेशन भी आए, उसने आंखें ही तब खोली जब वो मजलूम हैं, वो गुलाम हैं और उनका शायद एक परसेप्शन बन चुका है जिंदगी इसी का नाम है, हमने बस ऐसी जिंदगी गुजारनी है, ये हम पर हुक्म चला रहे हैं, हमने गुलामों वाली जिंदगी गुजारनी है, और ये देखो कितने पावरफुल लोग हैं, हम कभी भी इनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। उनका जहन बंद हो गया हुआ था। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन बताई है, बैकग्राउंड बताया। मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को आगे लेके जाता हूँ। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होती है कि फ़िरौन को दीन की दावत दें, वो नहीं मानता तो फिर आप बनु इसराइल को अपनी कौम को लेकर निकलिए मिस्र से। मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं, दरिया नील पर पहुँचते हैं, आगे दरिया है, यहाँ पे पूरी उम्मत मुस्लिमा है उस वक्त की। ये बात आप जान लें कि बनु इसराइल की जब हम बात करते हैं ये उस ज़माने के मुसलमान थे। फिरौनियों को पता चल जाता है कि ये लोग भाग के जा रहे हैं,
तो वो ताकुब करता है और सिनेरियो ये है कि आगे दरिया है, दरमियान में बनु इसराइल है और मूसा अलैहिस्सलाम है और पीछे फ़िरौन है। फ़िरौन वो तो इसी माइंडसेट से निकला था कि हमने इनको ख़त्म कर देना है। अभी बनु इसराइल कहती है अपने नबी से कि ए मूसा, आपने तो हमें मरवा दिया, इससे बेहतर तो हम अपने घरों में ही थे, एटलीस्ट हम जिंदा तो थे, हम सांसें तो ले रहे थे, लेकिन अब जो है फ़िरौन आया है हमारे पीछे, वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें मार डालेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? कल्ला इन्न मअय रब्बी सयहदीन। हम इस आयत को पढ़ के हो सकता है बड़ी जल्दी आगे चले जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज नहीं, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि अभी मैं अपना असा इस जमीन पर मारूंगा, पानी पर मारूंगा और ये दो हिस्से हो जाएगा। इसको कहते हैं यकीन। अंबिया का यकीन बहुत पुख्ता होता है रब्बिल आलमीन पर। कल्ला इन्नमा या रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं मेरा रब मेरे साथ है। और वही हुआ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने वही की कि आप अपना स्टाफ मारिए पानी पे, और जब उन्होंने किया दो हिस्सों में हो जाता है, बनु इसराइल गुजर जाती है। जब फिरौन अपने लश्कर को लेके दरमियान में पहुंचता है तो समुंदर अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। पूरी कौम को, जितने भी जालिम थे, सबको गर्क कर दिया जाता है। कुरान मजीद कहता है व अंतुम तंजुरून, तुम देख रहे थे सब कुछ। ये बनु इसराइल अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई और निशानी ना भी देखती, सिर्फ उन्होंने ये देखा होता कि वो जालिम जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ था, इतना जुल्म किया हुआ था, हमसे हार्ड लेबर करवाता था, ये हमारे बच्चों को इसने शहीद किया, कत्ल किया, हमारी औरतों को ही छोड़ देता था, तो क्या उस कौम के लिए ये निशानी काफी नहीं थी? बहुत काफी। और ये निशानी क्या छोटी निशानी है या बहुत बड़ी निशानी है? बहुत बड़ी निशानी। इसको आप ऐसे समझे, हो सकता है शायद हम अप्रिशिएट ना कर सकें। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पैलेस्टाइन में सीज फायर हो चुका है। तो हम थोड़ा सा जरा पीछे जाते हैं। अगर आप किसी पैलेस्टीनियन से पूछें कि आप कि अगर एक विश हो, वो आपकी क्या विश हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि उनकी विश ये होगी कि ए अल्लाह, हमें सिर्फ आप आज़ादी दे दें तो बस हम अपनी सारी ज़िंदगी सजदे में गुजारेंगे। आज़ादी बहुत बड़ी बात है। और अगर पैलेस्टीनियंस को पता चल जाता कि ऑल ऑफ अ सडन अल्लाह ताला ने पैलेस्टीनियंस के जितने भी दुश्मन हैं उनको ख़त्म कर दिया है, तो कितनी बड़ी नेमत होगी पैलेस्टीनियंस के लिए। और जाहिर सी बात है कि बंदा शुक्रगुजार होता है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी मेहनत के बगैर आपने इतना बड़ा जो है हमारे लिए मामला आसान कर दिया। अब इसको हम जरा इधर लेके आते हैं कि बनु इसराइल ने देखा कि देखते ही देखते इतना बड़ा जालिम जो कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह ताला ने एक ही लम्हे में उसको ख़त्म कर दिया। तो बहुत बड़ी जो है नेमत थी, और जो है अल्लाह ताला ने जो है वो निशानी दिखाई। अभी हम दूसरी निशानियों की बात ही नहीं कर रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा मारते थे, वो सांप बन जाता था, वो अपना हाथ निकालते थे तो वो ब्राइट हो जाता था, और बाकी सारी निशानियां। ये वाकया जब हो जाता है तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को और बनु इसराइल के कुछ लोगों को तूरे सीना पे बुलाते हैं कि ए मूसा, अपने लोगों को लेके आए मेरे पास। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे जल्दी चले जाते हैं और अल्लाह ताला पूछते हैं कि ए मूसा, आपने इतनी जल्दी क्यों की? आप इतनी जल्दी मेरे पास क्यों आए? आपने तो अपनी कौम के साथ आना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वअजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, ए मेरे रब, मैंने जल्दी इसलिए की है ताकि आप मुझसे राजी हो जाएं। अगर एक प्रोफेसर है, वो अपने स्टूडेंट को एक टास्क देता है, प्रोजेक्ट है कि आप बेटा आपने ये 2 महीने में करके आना है, और वो स्टूडेंट एक ही हफ्ते में करके आ जाता है और अपने प्रोफेसर के सामने रखता है, सर ये ले, तो प्रोफेसर डेफिनेटली खुश होगा कि ये लायक बच्चा है। वअजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, ए मेरे रब, मैंने जल्दी इसलिए की ताकि आप मुझसे राजी हो जाएं। ए मूसा, आपकी कौम के लोग किधर हैं? हुम उलाई अला अथरी, ये जवाब दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। और मुफस्सिरून
इस आयत की तफसीर में कहते हैं, असर का मतलब होता है फुटस्टेप्स, नक्श कदम पर चलना। तो इसके दो मतलब गिनवाए हैं। एक मतलब यह है कि ए अल्लाह, दे आर फॉलोइंग माई फुटस्टेप्स, वो अभी आ ही रहे हैं मेरे पीछे पीछे, वो आधे घंटे में, घंटे में, 2 घंटे में, सो टू से वो बस आ रहे होंगे। एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब यह है कि ए अल्लाह, मेरी कौम के लोगों ने इतनी निशानियां देखी हैं, उन्होंने देखा कि मैं अपना असा जमीन पे डालता था, वो सांप बन गया, जिसकी वजह से वो जो मैजिशियंस थे, जादूगर, सब के सब ईमान लेके आ गए, और मैं हाथ निकालता था वो ब्राइट हो जाता था, पानी वो खून बन गया, ये भी एक निशानी थी। और अब तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों के सामने इतने बड़े दुश्मन को आपने गर्क कर दिया। ए अल्लाह, मैं मुतमईन हूं कि अगर मेरी कौम थोड़ा सा लेट भी होती है, डिले भी करती है, वो इंशाल्लाह अपने आप को संभाल लेंगे। दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वो गुमराह नहीं होंगे। इन्होंने इतनी निशानियां देख ली हैं। अल्लाह ताला बताते हैं, अल्लाह ताला जवाब देते हैं, ए मूसा, आपके यहां पे आने के बाद आपकी कौम फितने में पड़ गई है। फितने का मतलब होता है टेस्ट, अब वो आजमाइश में पड़ गई है। एंड आई एम एज्यूमिंग, ये मैं अपनी तरफ से बात जो है बता रहा हूं, मूसा अलैहिस्सलाम मस्ट बी थिंकिंग, ए अल्लाह, ऐसे कैसे हो गया, इतनी जल्दी ये लोग कैसे भटक सकते हैं, इतनी जल्दी ये कैसे आजमाइश में आ सकते हैं। हालांकि अभी अभी उन्होंने देखा कि फिरौन को आपने गर्क कर दिया, अब तो इनको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, ये खुलकर आपकी इबादत कर सकते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी इबादत करें, आपको याद करें, सजदा शुक्र करें। ए मूसा, आपकी कौम फितने में पड़ गई है। अब ये यहां पे मामला हुआ। अब मैं थोड़ा सा आपको जबल तूर से नीचे लेके आता हूं। यहां पे बनु इसराइल है, कौम है, और एक शख्स है सामिरी। अल्लाह ताला ने इस शख्स का हमें नाम बताया, जिसका नाम है सामिरी। आपने नाम सुने सामिरी का? ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है या कैरेक्टर है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब हमें वाकयात सुनाते हैं, हमें निटी ग्रिटीज में लेके नहीं जाते कि इस शख्स का ये नाम था, ये फलां जगह रहा करता था, इसके पेरेंट्स ये थे, वगैरह वगैरह। नहीं, अल्लाह ताला मैसेज देते हैं और फिर अगली बात को कंटिन्यू करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इस शख्स का नाम हमें क्यों बताया। सूरह यासीन जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक बंदे के बारे में पता चलता है कि अल्लाह ताला ने एक जगह 3 अंबिया को भेजा, लोग इस्लाम कबूल नहीं किया, उन्होंने वो इस्लाम नहीं लेके आए। ये शख्स दावत देता है, कहता है कि ए मेरी कौम के लोगों, इन अंबिया की बात सुनो। लोगों ने क्या किया? लोगों ने इस बंदे को शहीद कर दिया और इसको अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया। क़ील उद्खुलिल जन्नह क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून। इससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, और उसने कहा कि ए काश मेरी कौम के लोग जान लेते। तो यहां से हमें 2 बातें पता चल गई कि एक तो ये शहीद है और दूसरा इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। क्या शहीद होना और जन्नत में दाखिल हो जाना ये छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये तो सेलिब्रिटी है बंदा, राइट? अल्लाह ताला ने हमें इस बंदे का नाम नहीं बताया। वजा मिन अक्सल मदीनती रजुलुन, कि एक शख्स था, वो भागा भागा आया और अपनी कौम की तरफ उसने जो है तवज्जो दी और उनको दीन की तरफ बुलाया। कुरान मजीद क्या कहता है? रजुलुन आमन, ये कॉमन नाउन है। आमन, इट कुड बी एनी मैन। क्या वजह है फिर अल्लाह ताला ने हमें सामिरी का नाम बताया है? वो इसीलिए बताया है कि ए लोगो, हो सकता है सामिरी जो हजारों साल पहले आया था, सामिरी तो मर गया, वो चला गया, लेकिन सामिरी जैसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। यू हैव टू कीप योर आइज ओपन। तुमने देखना है कि कहीं ये सामिरी वाला काम तो नहीं कर रहा। और सामिरी ने क्या किया था? उसने जब देखा कि कौम ने ना बहुत भारी बोझ उठाया हुआ था, तो पूछा कि ये क्या है? कि जी ये सोना है और हमारे ट्रेजर्स हैं। अच्छा, इसको मेरे पास लेके आओ, तुम ये मुझे दे दो
और इसकी जगह मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, गिव एंड टेक वाला मामला। तो कौम ने कहा ठीक है, एक गड़ा खोदा गया, उन्होंने जो है अपना सोना उस गड़े में डाला, इसने उसको गर्म किया, मेल्ट किया, और फिर इसने शक्ल बना दी किसकी? गाय की बना दी, गाय की शक्ल बना दी। अब यहां पे जरा रुक जाइए, इस्लाम का और गाय का दूर दूर तक कोई रिलेशन है? नहीं है। हां, रिलेशन है गाय का किस कल्चर के साथ? इजिप्शियन कल्चर के साथ। जैसे ही उसने ये बछड़ा बनाया, गाय बनाई, तो कौम ने क्या किया? उसकी इबादत करना शुरू कर दी, उसकी इबादत करना शुरू कर दी। यहां से हमें ना बड़े लेसन्स मिलते हैं। एक लेसन तो ये है कि जो बनु इस्राइल थे, उस जमाने के मुसलमान थे, वो अपने दुश्मनों से नफरत करते थे कि देखो फिरौन अच्छा बंदा नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है, ये बड़ा जुल्म करते हैं हमारे ऊपर। एट द सेम टाइम दे लव्ड देयर कल्चर, उनको उनका कल्चर बड़ा पसंद था। यू नो, द वे दे ड्रेस, द वे दे वॉक, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके जो मॉन्यूमेंट्स थे, और वो इतना इंस्पायर हो गए हुए थे, यहां तक कि जो उनकी आइडियोलॉजीज थी, जिनकी वो इबादतें करते थे, ये उनसे भी इंस्पायर्ड थे। इसीलिए वो अपने दीन को भूल गए और उनकी आइडियोलॉजी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं आज का मुसलमान तो ये काम नहीं करता कि ठीक है वो लोग कुफार हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल देखो, यू नो, इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स हैं, कुछ ना कुछ तो वो अच्छा काम करते हैं कि वो इतनी टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हम तो ऐसी बातें शायद नहीं करते, राइट? और सुभान अल्लाह, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ही केम फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्री, और अमूमन ऐसे होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हो ना, आप उस इलाके की बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यू नो, उनका लॉ, उनकी यू नो रेगुलेशंस एंड ऑल बड़ी ज़बरदस्त हैं, और ये वैसा करके। इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को डिफेम ज़रूर करना होता है, अनफॉर्चुनेटली, कि यार मुसलमान को उनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज, मैंने उनको बड़ी एक एग्जांपल दी, फिर अपनी बात की तरफ आगे जाएंगे, ये खामखा बीच में बात आ गई। मैंने कहा कि हमारे पॉलिटिशियंस थोड़ी देर के लिए ज़रा उन कंट्रीज़ में ले जाएं और पाकिस्तान में आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लें, तो क्या होगा? चेंज हो जाएगी ना सिचुएशन, राइट? तो वहाँ का हाल वही होगा जो आज हमारा हो रहा है, और यहाँ पे अगर लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा तो फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दैट इज़ द थिंग विच वी हैव टू पॉन्डर ऑन। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम जो है गुस्से की हालत में, रंज की हालत में वापस आते हैं और कहते हैं मा खतबुका या सामरी, सामरी तूने ये क्यों किया? उस पर बद्दुआ करते हैं, सामरी तो जो है ख़त्म हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम उस बुत को, उस गाय को जलाते हैं, उसकी राख कहाँ पे फेंकते हैं? समुंदर में बहा देते हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ए मुसलमानों, तुम्हें प्रैक्टिकली, फिजिकली तो आज़ादी मिल गई हो सकता है तुम्हारे दुश्मन को पीछे कर दिया हो, साइकोलॉजिकली या मेंटली आप स्लेवरी में तो नहीं हो, आप अभी भी उनके गुण तो नहीं गा रहे, आप अभी भी, आपकी जो रोल मॉडल्स हैं वो लोग तो नहीं हैं। क्या तुम इस्लाम को भूल तो नहीं गए? क्या तुमने रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को पीछे तो नहीं कर दिया? तुम किन को फॉलो कर रहे हो? और अगर तुम्हारे दुश्मनों को अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया या पीछे कर दिया है, तो इसके साथ साथ जो तुम्हारी मेंटल स्लेवरी है, हो सकता तुम उनको आइडियलाइज कर रहे हो, उस मेंटल स्लेवरी को भी पानी में जाके बहा दो, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम। इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ जो एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ है वो इस्लाम है। अच्छा, ये वाक़या ख़त्म हो गया, ज़िंदगी चल रही है। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने चाहा कि दोबारा इम्तिहान लें मुसलमानों का, बनु इस्राइल का।
मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। उस वक्त को याद करो जब मूसा ने कहा अपनी कौम से कि ए मेरी कौम, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि तुम एक गाय को ज़िबा करो। इसको आप ऐसे समझें कि अगर हमारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते और वो आपको कोई हुक्म देते कि ए मेरे उम्मतियों, गाय को ज़िबा करो, तो आपका क्या जवाब होता? समिअना व अताअना। ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म दें हम करने के लिए तैयार हैं, हमारी जानें हाजिर हैं, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मिनट नहीं लगाएंगे इंशाअल्लाह। बनु इसराइल ने क्या कहा? क़ाल अतत्तखिज़ूना हुज़ुवन। ए मूसा, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? आर यू जोकिंग विद अस? मूसा अलैहिस्सलाम सो टू से यानी वो बैकफुट पे जाते हैं, वो कहते हैं क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं कोई ऐसी बात करूं जो कि जहालत की तरफ लेके जाए। मैं तो तुमसे वही बात कर रहा हूं जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, कर गुजरो। अच्छा मूसा, बड़ी कंफ्यूजन है, वो गाय कैसी हो, छोटी बड़ी, उसका कलर क्या हो? क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही। वो कैसी गाय होनी चाहिए मूसा? आप अच्छा, क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना। ए मूसा, अपने रब से पूछिए। अब देखें, द वे दे आर स्पीकिंग, उनकी टून बता रही है कि वो कैसे बात कर रहे हैं। अपने रब से पूछिए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। फरमाते हैं क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिकर। ना वो इतनी बूढ़ी होगी और ना ही इतनी छोटी, परफेक्ट साइज, सेहतमंद। फ़फ़अलू मा तुअमरून, जिसका हुक्म दिया जा रहा है वो कर गुजरो, डिले मत करो, अल्लाह ताला के गज़ब को इनवाइट मत करो। मूसा, ठीक है, थोड़ी बहुत तो डिटेल्स आपने बता दी हैं, उसका कलर क्या होना चाहिए? मा लौनुहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़रा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका रंग जर्द है, पेल येलो, विच इज गोल्डन। सामरी ने जो गाय बनाई थी उसका कलर गोल्डन था, सोने की थी, राइट। और अल्लाह ताला ने यहां पे हुक्म क्या दिया? यू हैव टू स्लॉटर अ गोल्डन काउ। जितना वो सवाल करते जा रहे हैं उतना ही वो फंसते जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़िबा करो, तुम्हें डिटेल्स दे दी गई हैं। मूसा, अभी भी हम बड़े कंफ्यूज्ड हैं, हमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि वो गाय कैसी है। ये जो इस्लाम है ना, बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। इस्लाम बड़ा कंफ्यूजिंग दीन है कि नमाज के वक्त हम हाथ अपने कहाँ बांधें, यहाँ पे बांधें, यहाँ पे बांधें या नीचे बांधें, बड़ी कंफ्यूजन है इस्लाम में। आमीन ऊंची आवाज से कहें, कम आवाज से कहें, बहुत कंफ्यूजन है। नमाज में जब हम खड़े हों तो पाँव कितने हम खोलें, पाँव हमारे कितने खुलने चाहिए। इस्लाम इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन। हाँ, जब दूसरी आइडियोलॉजीज की बात आती हैं, दूसरों का हेयर स्टाइल क्या है, दूसरों की फिलॉसफीज क्या हैं, उनको अपनाना, उनको रेप्लिकेट करना बड़ा आसान हो जाता है। ए मूसा, अपने रब से पूछिए वो गाय कैसी होनी चाहिए। ए मेरी कौम, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो गाय ऐसी है कि उससे कोई हल नहीं चलाया जाता। लोग ऐसी गाय को संभाल के रखते हैं कि उसको खिलाते पिलाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ए मूसा, अब आपने सच बात कही है, अब हम पहुंच गए हैं, अब हम उस तरफ पहुंच गए हैं कि अब हमें पता चल गया है वो गाय कैसी होनी चाहिए। फदबहूहा वमा कादू यफ़अलून। बस उन्होंने ज़िबा कर ही दिया, हालांकि करीब था कि वो ज़िबा ना करते। थोड़ा सा हम ज़रा सामिरी की तरफ जाते हैं, वो बात हमारी रह गई थी। सामिरी ने बनु इसराइल से क्या वादा किया था कि तुम मुझे कुछ दो और इन रिटर्न मैं तुम्हें कुछ दूंगा, गिव एंड टेक वाला मामला। मैंने 2 महीने लगातार नमाज पढ़ी है, फिर भी मैं एग्जाम में फेल हो गया, अब मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैंने तहज्जुदों में उसको मांगा है लेकिन वो मुझे नहीं मिली।
आई गिव समथिंग, आई शुड गेट समथिंग। अल्लाह के साथ गिव एंड टेक वाला मामला नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जो कहते हैं उस पर समिअना व अताना व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। जो मैंने आपको बताया था ना, हो सकता है कि कोई वाकया, कोई स्टोरी आज से हजारों साल पहले हुई हो, नाउ द हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। बनु इसराइल कंफ्यूज थे कि वाकई इस्लाम सही मजहब है कि नहीं, हमारी क्या आइडियोलॉजी है, हमारे नबी हमसे क्या चाह रहे हैं, हमारे रब हमसे क्या चाहते हैं। एक ही रब की इबादत करें। और जब उनको गाय के ज़िबा करने का कहा गया था, वो डर गए थे, गाय को ज़िबा करें मूसा, गाय को। कि जैसे मुशरिकीन मक्का कहा करते थे ना कि जब कोई मुसलमान किसी बुत को तोड़ता या कोई ऐसी वैसी हरकत करता, मिसाल के तौर पे समबडी यूरिनेटेड ऑन द आइडल, तो वो कहते अब इस बुत की तुम्हारे ऊपर मार पड़ेगी, तुम्हारे साथ कोई बुरा होगा, कोई बैड ओमन होगा। ए मूसा, गाय को हम ज़िबा करें? यानी इनके लिए काओ, गाय बहुत होली हो गई थी मुसलमानों के लिए। तो करने का काम क्या है? वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन। अपनी जिंदगियों में हम यकीन को लेके आए। जब यकीन कम होता है, ईमान कमज़ोर होता है, तो फिर इस किस्म के हालात होते हैं। अभी हम रजब के महीने से गुजर रहे हैं, तो इस हवाले से जो वाक़या है इसरा वल मेराज का, हम सब वाकिफ़ हैं। इसरा वल मेराज रात के वक्त हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दस लेके गए जिब्रील अलैहिस्सलाम। उसके बाद जो है वो आसमानों की तरफ गए और उसी रात फिर वो वापस भी आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से अपना कंसर्न शेयर करते हैं। कहते हैं, ए जिब्रील, मुझे डर है कि मेरी कौम के लोग मुझे झुठलाएंगे, क्योंकि इट वाज़न्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि बंदा एक ही रात जेरूसलम जाए और वापस भी आ जाए। जेरूसलम बाय द वे उस ज़माने में 1 महीने का सफ़र था जाना और 1 महीने का सफ़र वापस आना। 2 महीने का सफ़र वापस जो है एक ही रात में सफ़र कर लेना। अगर आपसे आज कोई बंदा कहे कि मैं 5 मिनट में या 1 रात में, चलो 1 रात कह देते हैं, 1 रात में मैं चांद का सफ़र करके वापस आ गया, ऐसी स्पेस शटल थी, कोई स्पेशल सॉर्ट ऑफ सोनिक जेट था, मैं गया और आ गया, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट पर्सन? आर यू ओके? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं, हो सकता है कि आप नींद में हैं, आपने शायद रात का खाना ज़्यादा खा लिया है, यू आर नॉट इन योर सेंसेस राइट नाउ। अंबिया का काम बहुत मुश्किल होता है। अल्लाहु अकबर, अंबिया का काम बहुत मुश्किल होता है। रसूलुल्लाह को पहले ही से ये लोग क्या कहा करते थे? साहिर, कज़्ज़ाब। अभी हम रिसेंटली एक जगह लेक्चर था और दरगाह थी, वहाँ से हम गुजर रहे थे, तो वहाँ पे हम डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर यहाँ पे कोई शख्स खड़ा हो कि ये कहे कि ए लोगो, ये चीज़ गलत है, यहाँ पे क्या चढ़ावे चढ़ा रहे हो, किससे अपनी जो है डिमांड कर रहे हो, कहाँ पे जाके दुआएं मांग रहे हो, कहाँ पे जाके अपनी झोली फैला रहे हो, ये तुम्हें औलाद देगा बंदा, या ये तुम्हें तुम्हारी जॉब लगवाएगा, यहाँ से तुम धागे बंधवा के लेके आओगे। और जो सामिरी जैसे कैरेक्टर्स हैं, अभी मैं इस वापस आऊँगा इंशाल्लाह। सामिरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज भी शायद ऐसे लोग हों जो आपसे गिव एंड टेक वाला मामला कर रहे हों। हाँ, बगैर शूज़ के नंगे पाँव खातून को कहा जाता है फलां दरगाह में जाके चादर चढ़ा के आओ, तुम्हारी औलाद हो जाएगी, तुम ये काम करो, वहां पे कपड़ा चढ़ा के आओ, तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानुन व इनासा, या उनको बेटे और बेटियां दोनों दे देते हैं, या जिसे चाहते हैं उन्हें बांझ रखते हैं। तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। कोई पीर, कोई बुज़ुर्ग, उसके पास कैपेसिटी नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है कि वो किसी को औलाद दे सके। तो बात हो रही थी कि जब हम वहाँ से गुजर रहे थे
तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे कोई शख्स खड़ा होके दीन की दावत दे, क्या लोगों ये तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये शिरक है, ये चीज़ बंदे को जहन्नम में लेके जाती है, जो लोगों का रिएक्शन होगा वो क्या होगा? हो सकता है उसको बुरा भला कहें, कहीं फिजिकल भी हो जाए, राइट? अल्लाह ताला अंबिया को ऐसी जगहों में मबूस करते हैं जो गढ़ होते हैं शिरक का। कितना मुश्किल काम होता है। या युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकते, अल्लाह ही हैं जो बिगड़ी बना सकते हैं। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, कौन है जो मज़लूम की, मुसीबत ज़दा की पुकार को सुनता है, उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। अ इलाहुम मा अल्लाह, कि अल्लाह के अलावा भी कोई इलाह है? कोई नहीं है, ये अल्लाह ही हैं। तो आज के सामरी से बच कर रहें, ऐसी चीज़ों से बच कर रहें, क्योंकि ये चीज़ें बंदे को बड़ा दूर लेके चले जाती हैं अल्लाह ताला से। लोगों को इस कन्फ्यूजन से निकालें। पीपल आर कन्फ्यूज्ड कि हमारा दीन क्या तकाजा करता है, क्या चाहता है। यकीन अपने अंदर ले के आएँ। तो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए जिब्रील, मुझे डर है कि मेरी कौम मुझे झुटला देगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी। रसूलुल्लाह ने आते ही बता दिया जो मामला हुआ कि मैं बैतुल मक़दिस गया और फिर मैं जो है आसमानों की तरफ गया और वापस भी आ गया। लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा? लोगों ने कहा क्या, फिर से बताएं। तो जब रसूलुल्लाह ने रिपीट किया, लोग ऊंची ऊंची हंसने लग पड़े। हा हा हा, देखो हम पहले ही कहते थे इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्होंने खुद प्रूफ कर दिया। और कई लोग हंसते हंसते ज़मीन पर गिर गए। अबू जहल ने भी सुना। अबू जहल कहता है कि ए मोहम्मद ज़रा दोबारा रिपीट करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने रिपीट किया, क्योंकि वो सच था। कभी कभार हो सकता है कई चीज़ें इतनी ही सच हों लेकिन आप उनको समझ ना पाएं, बिकॉज यू कांट सी एवरीथिंग। तो अबू जहल, उसके जहन में एक आइडिया आया, कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं मोहम्मद के साथियों को बताऊंगा, क्योंकि ये तो बात समझ में आने वाली है ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो अब इस्लाम वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाएगा। ये जो एक जो मुहिम चलाई हुई थी इन लोगों ने, ये खत्म हो जाएगी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे में दस्तक गए। कहते अबू बकर, सुनते हो कि आपके दोस्त क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कोई ऐसे एक्सप्रेशन शो करवाया, क्या ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो गया? मैं सोचता हूँ, जरा थोड़ा सा रुकिए, मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ। उन्होंने ये रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने बड़ी तसल्ली से कहा, क्या उन्होंने कहा है ऐसा? हाँ हाँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूं, अपने कानों से खुद आप सुन लें। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इन कान क़ाल फ़क़द सदक़, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो सच ही कह रहे हैं। इसे कहते हैं यकीन, जिसकी आज उम्मत मुस्लिमा को बहुत ज़रूरत है। जब यकीन कम होता है तो बंदा गुनाहों की तरफ जाता है। जब यकीन कम होता है बंदा अपने रब से दूर हो जाता है। जब यकीन कम होता है तो मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। जब यकीन कम होता है तो फितना, फसाद, शर हर जगह फैल जाता है। इस यकीन को बिल्ड करें एंड यू विल सी द डिफरेंस। और यही इस दीन का मैसेज है कि जागो। बार बार अल्लाह ताला तुम्हें निशानियां दिखाते हैं। जिन हाथों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पुश किया और धक्का दिया, गिरा दिया कुएं में, वही हाथ कुछ अरसे में भीख मांगते हुए आते हैं कि ए यूसुफ। यूसुफ तो खैर उनका जो है अभी तक नाम उनको नहीं पता चला था, डिस्क्लोज नहीं हुआ था, कि ए मलिक, ए बादशाह, हमारी तरफ भी कुछ सदका खैरात कीजिए। कैसे जो है चेंज हो जाता है सिनेरियो। जब हम सीरिया की बात करते हैं, अभी जो चेंजेस आई हैं, फॉर 54 ईयर्स जो भी जुल्म की जो है इंतहा की हुई थी, तकरीबन 14 मिलियन
7 मिलियन जो सीरियंस थे वो तो इंटरनल जो है मुहाजिरीन बने हुए थे, डिस्प्लेसमेंट्स थी, और बाकी 7 मिलियन उनको जो है असाइलम लेनी पड़ी, वो मुल्क छोड़ के भाग गए, वो रेफ्यूजीज बन गए। जिस जालिम ने, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, हम तो हिदायत की दुआ करते हैं, जिसने लोगों के साथ ऐसा किया, उनको रेफ्यूजी बना दिया, ही हिमसेल्फ इज अ रेफ्यूजी नाउ। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ऐ लोगों, आप अपने अंदर यकीन पैदा करो। फॉर 15 मंथ्स जालिम तुले हुए थे कि हम किसी तरीके से फ़लस्तीनियों को निकालें बाहर, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, वी हैव टू गेट दिस जॉब डन, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, हम सब कुछ ब्लॉकेट कर देंगे, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, मेडिकेशन, इनकी यूनिवर्सिटीज़ को उड़ा दो, यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दो, हॉस्पिटल्स को जो है बॉम्ब कर दो, कुछ भी ना छोड़ो। 15 महीने कितनी मेहनत की, अपने जो हॉस्टेजेस हैं उनको नहीं छुड़ा पाए। हालांकि 11 to 12 या 10 किलोमीटर्स या 20 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एक जगह पे पैलेस्टाइन है, मीनिंग उनसे इतने लोग कंट्रोल नहीं हुए। और जो सीज फायर है ये निशानी है कि पैलेस्टीनियंस हैव वन। क्या वजह हुई, पैलेस्टीनियंस क्यों टिके रहे? क्योंकि उनके अंदर यकीन था, यकीन था, ला इलाहा इल्लल्लाह पे उनको यकीन था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़, ए लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है। ये दीन इस्लाम ये सच्चा दीन है, ये हमारा दीन है, और जो हमारे दीन की नुसरत करता है, दीन पर चलता है, हम उसकी नुसरत करते हैं। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ए मुसलमानों अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह की मदद करने का मतलब यह है कि अल्लाह के दीन की मदद करना, दीन पर चलना, अपने आप को मुसलमान पेश करना और मुसलमान बन के दिखाना। यकीन हम अपने अमल से करके दिखाएं कि इसको कहते हैं यकीन। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। देखो अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो जाएगी आज नहीं तो कल, और तुम्हें जो सबसे बड़ा धोखेबाज है वो धोखे में ना डाल दे, जो कि शैतान है, कि माल खर्च मत करो, देखो एंजॉय करो, यू आर यंग, बाद में हम तौबा कर लेंगे, बाद में हम इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, हज उम्रा कर लेंगे, अल्लाह ताला बड़े गफ़ूर और रहीम हैं, कोई बात नहीं। फ़ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। देख लेना कि तुम्हें दुनिया धोखे में ना डाल दे और शैतान तुम्हें धोखे में ना डाल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें यकीन अता फ़रमाए, और जब यकीन आ जाता है तो फिर बंदा कोशिश भी करता है। इब्न हर्ब, अहमद बिन हर्ब रहमहुल्लाह, वो फरमाया करते थे, या अजिबन लिमन यअलम अन्नल जन्नत तुज़य्यिन फ़ौक़ह व अन्नन नार तुसअर तहता कैफ़ यनाम बैनहुमा। कि मुझे बड़ी हैरानगी होती है उस शख्स के ऊपर जिसको पता है कि जन्नत उसके ऊपर सजा दी गई है, जन्नत तैयार कर दी गई है, और जिसे पता है कि जहन्नम उसके नीचे जलाई जा रही है, भड़काई जा रही है, उसको गर्म किया जा रहा है, ये इन दोनों के दरमियान कैसे सो लेता है, इसको आराम कैसे आ जाता है? मीनिंग यू हैव टू वर्क हार्ड until you meet Allah subhanahu wa ta'ala। अल्लाह ताला हमें यकीन अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें ईमान से नवाजे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल ईमान ला यर्तद व मिनल यकीन मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। अल्लाहुम्मा ला तजअलिद दुनिया अकबर हम्मना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीकुम।